बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि शिक्षक बहाली जो बिहार में होती है उसका क्या प्रोसीजर होता है। छठा चरण बहाली बिहार में शिक्षक की अभी समाप्त हुई है। 7वें चरण के लिए वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है वह सरकार से जल्द रिक्वेस्ट कर रही है। यहाँ तक कि आंदोलन करने के लिए भी कहा जा रहा है। देख पा रहे स्क्रीन पर, अब नियोजन नहीं हुआ तो आत्मदाह करेंगे अभ्यर्थी। इसमें जो चीज है कहा गया है कि पिछले 2 साल पहले हम एलिजिबल हो गए थे शिक्षक बनने के लिए, लेकिन आज तक बेरोजगार है। 7वां चरण लाया जाए और वो बहाली जल्द से जल्द की जाए ताकि हमें रोजगार मिले। एलिजिबिलिटी होने के बाद भी हमें शिक्षक की जो जॉब है वह नहीं मिल पा रही है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होती है एलिजिबिलिटी शिक्षक एक बनने के लिए। हम बात करेंगे इसमें क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, और कौन कौन से वो रास्ते होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप एक गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक आप बन सकते हैं। कौन कौन से आपको एग्जाम देने होते हैं और क्या होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएं कि यदि मान लेते हैं बिहार सरकार शिक्षक नियोजन के लिए 7वें चरण के लिए बहाली के लिए नोटिस बिहार सरकार तो जारी करेगी नहीं, शिक्षा विभाग जारी करेगी। शिक्षा विभाग जारी कर देती है और विभाग यह कहती है कि आप यदि एलिजिबल है तो आप आवेदन कीजिए। आवेदन के बाद मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आप सिलेक्ट हुए तो फिर आपको जो स्कूल होगा 1 to 5 या 6 to 8 के लिए आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उस पर डिपेंड करता है, वो आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉट करने के कुछ दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद जाएंगे आप पढ़ाएंगे और आपको पेमेंट मिलेगी और आप होगे गवर्नमेंट टीचर। ये जो प्रोसीजर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और शिक्षा विभाग से लेटर जारी होने के बाद आप आवेदन किस तरीके से करेंगे, कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे मेरिट बनता है। साथ ही यदि आपका जो इलाका जहां पर आप रहते हैं वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है तो कहां पर जाकर के आपको आवेदन देना पड़ता है। यदि आप ग्रामीण इलाका से आप आते हैं तो फिर आपको शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद आप कहां पर जाकर के आवेदन करते हैं। यदि आप 9th 10th 11th 12th के लिए यदि बहाली आ जाती है तो फिर आपको कहां पर जाकर के शहरी क्षेत्र वालों को कहां पर जाकर के आवेदन देना होगा, ग्रामीण क्षेत्र वालों को कहां पर जाकर के आवेदन देना होगा। मोटा मोटी हम कहें तो नोटिस आने के बाद शिक्षा विभाग से शिक्षक बहाली के उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा शुरू से लेकर के आपको जॉब के लिए लेटर मिलने तक, स्कूल में पढ़ाने जाने तक का जो प्रोसीजर होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि जो 7वें चरण की बहाली के बारे में कही जा रही है वह कब तक की आ सकती है और क्या उम्मीद है, और यदि आप 7वें चरण बहाली में शामिल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे। और चलिए हम चीजें शुरू करते हैं। आज से लगभग कुछ दिन पहले मार्च के महीने में ही आई थिंक शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षक, जिला शिक्षक नियोजन इकाई, आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं और उनका जो ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वही आपका जिला शिक्षक नियोजन इकाई होता है। शिक्षा विभाग ने जारी की कि अभी जो छठे चरण की बहाली हुई है, जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं उसके बाद 1 to 5 प्लस 6 to 8 के लिए जितने भी मिडिल स्कूल या प्राथमिक स्कूल है उसमें कितनी सीटें अभी रिक्त हैं उनकी जानकारी शिक्षा विभाग तक पहुंचाए। वहां से लेटर आई तमाम डीईओ जिला शिक्षक नियोजन इकाई के लिए। कहा गया है कि 31 मार्च तक तमाम रिक्तियां जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया जाए। अब इस पर सभी को लगा कि जो है कि अब 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द आ जाएगी। जो कि बच्चे कुछ लोग हैं वो बहाल हो जाएंगे इसमें। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। वैसे छात्र छात्राएं, पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो मजा आएगा जानने में। शिक्षक बनने के लिए 1 to 5 के लिए जो आपके पास होना चाहिए, या तो आप सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास हो। अब ये कब आप दे सकते हैं सीटेट का एग्जाम। यदि 1 to 5 के लिए आप आना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास इंटर प्लस DLED होना जरूरी है 1 to 5 के लिए। वहीं यदि आप 1 to 5 प्लस 6 to 8 मतलब कि दोनों में से किसी में भी आप जाना चाहते हैं, यदि अपर की हम बात करें तो 6 to 8 के लिए, तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वह है इंटर प्लस DLED प्लस स्नातक। DLED बेस पर आप शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो स्नातक 6 to 8 के लिए होना चाहिए। अदरवाइज स्नातक नहीं है या उस लेवल का कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन लेवल का तो आप 1 to 5 के लिए बन सकते हैं। तो 1 to 5 के लिए आपका इंटर प्लस DLED ये हो गई। उसके बाद से जो है कि आपको सीटेट का एग्जाम देना होगा। सीटेट जो अस्तित्व में आया था
जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 2011 से सीटेट का एग्जाम हो रहा है। सीटेट हो गई कि वो सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सीटेट आप क्वालिफाई होते हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट में यदि शिक्षक बहाली के लिए 1 to 5 के लिए आप आती है तो आप जाकर के वहां पर आवेदन दे सकते हैं। तो एक सीटेट हो गई एलिजिबिलिटी, एक होता है बीटेट, जैसे हरियाणा टेट आपका हो गया या यूपी टेट हो गया या राजस्थान टेट, उसी तरीके से बिहार टेट बीटेट शॉर्ट में कहा जाता है। बीटेट का एग्जाम 2 मरतबा हुआ, एक बार 2012 में, दूसरी बार 2017 में। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। 2017 में जो बीटेट का एग्जाम हुआ उसमें जो छात्र छात्राएं सफल हुए बीटेट का एग्जाम देने के लिए भी वही चीज है कि आप यदि इंटर प्लस डीएलएड, वहीं यदि आपके पास बीएड है तो बीएड के लिए तो ग्रेजुएशन होगा, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो बीएड वाले जो होते हैं वो भी 1 to 5 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो चीजें हैं ये है। तो बीटेट 2017 में हुआ। 17 में जो लोग पास हुए उनको छठे चरण की बहाली में जो है उनको मौका दिया गया। अब छठे चरण बहाली के लिए नोटिफिकेशन 2019 में जुलाई के महीने में आया था और नियम यह कहता है कि जिस दिन बहाली के लिए ओरिजिनल नोटिफिकेशन आ गई उस दिन तक आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। डीएलएड प्लस सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बीएड प्लस सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि बिहार टेट से होता है बीटेट तो बीटेट प्लस डीएलएड या बीटेट प्लस जो है आपका ये बीएड, उस दिन तक नोटिफिकेशन आने के दिन तक आपका क्लियर होना चाहिए। 2019 में जुलाई के महीने में जो है ये नोटिफिकेशन आई, जिसके कारण जो छात्र छात्राएं सीटेट एग्जाम 2019 का दिसंबर के महीने में दिए थे उनको जो है वो एलिजिबल नहीं थे, वो आवेदन नहीं कर पाए। उनका एग्जाम निकल गया दिसंबर के महीने में जो एग्जाम हुआ, निकलने के बाद अब उनको 7वें चरण की बहाली का इंतजार करना हुआ। 2021 में भी सीटेट हुआ, वो भी उनका भी रिजल्ट आ गया, वो लोग भी अब 7वें चरण का जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 2021 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें वैसे छात्र छात्राएं जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि सीटेट का जो है आपका जो है 7वां चरण का बहाली जो है वह जल्द से जल्द आ जाए, ताकि हमारा जो है 21 में सीटेट तो निकल ही गया है, हम अप्लाई कर देंगे, एलिजिबल हम है। लेकिन वैसे छात्र छात्राएं जिनका 2021 में सीटेट नहीं निकला, वो छात्र छात्राएं नहीं चाह रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द आए। गवर्नमेंट ने या शिक्षा विभाग ने जो है कुछ दिन पहले इसकी हिंट्स दी थी कि जल्द से जल्द जो है 7वें चरण की बहाली आएगी, लेकिन वैसे छात्र छात्राएं जो सीटेट नहीं निकाल पाए उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में कि शिक्षा विभाग को पहले बीटेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही जो है 7वें चरण की बहाली उनको लानी होगी। अब यहां पर ये चीजें आती है कि यदि शिक्षा विभाग बीटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो 7वें चरण की बहाली आने में आपको लगभग 1 से 1.5 साल तक लग सकता है। जो कुछ यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि अप्रैल में जो आ जाएगा, अप्रैल में जो है 7वें चरण की बहाली आ जाएगी, जल्द जल्द तैयार हो जाए, यह नहीं होने वाला है। बीटेट एग्जाम कोर्ट अभी खैर केस को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट यदि कर ली तो बीटेट एग्जाम एनी हाउ करवाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग ने 2017 में बीटेट का एग्जाम करवाया था, तब जाकर के छठे चरण की बहाली के लिए 2019 में नोटिफिकेशन निकाली थी। तो इससे किनको फायदा और किनको नुकसान है? वैसे छात्र छात्राएं जो अभी डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, उनका रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, यदि 1 से 1.5 साल तक वक्त लगता है तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे बीटेट एग्जाम देने के लिए, जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। बीटेट जो है 1 to 5 प्लस 6 to 8 के लिए होता है। सीटेट और बीटेट में फर्क यही है कि बीटेट स्टेट गवर्नमेंट का है, यदि बीटेट आप क्वालिफाई करते हैं तो पार्टिकुलर बिहार में ही आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सीटेट एग्जाम निकालते हैं तो आप किसी भी स्टेट में शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन छात्र छात्राओं को बहुत फायदा होगा जिनका अभी फर्स्ट ईयर बीएड या डीएलएड जो है हो रहा है। 22 में जो है उनका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही वो चाहे तो 22 में जो सीटेट का एग्जाम होगा या बीटेट यदि एग्जाम हुआ तो उस पे वो अपीयर होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, तो 7वें चरण में वो भी कवर हो जाएंगे। और जो छात्र छात्राएं सीटेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि बीटेट का जो है आयोजन किया जाए, और जिनका रिजल्ट नहीं निकल पाया है वो चाह रहे हैं कि बीटेट का आयोजन किया जाए ताकि हम एलिजिबल हो जाए। तो मोटा मोटी 7वें चरण की बहाली में अभी वक्त है। ये केस कोर्ट एक्सेप्ट की तो फिर इसमें लगभग वही 1.5 साल तक लग सकता है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि बीटेट सीटेट क्या होता है और 7वें चरण की बहाली
आएगी तो कौन कौन एलिजिबल होंगे, और 1 to 5 या 6 to 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि बहाली आ जाती है, नोटिस आने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।